हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चंद्र क्लासेस में। मैं आपका अमन सर आज कैलेंडर पॉइंट 4 की क्लास लाया हूं बच्चों। ये हमारी आज की अंतिम क्लास होगी। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को कैलेंडर नहीं आएगा। ठीक, तो आज के हमारा पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों। 1957 को कैलेंडर निम्न में से कौन से वर्ष के समान होगा? ऐसा कौन सा वर्ष है जो 1957 में जैसे दिन पड़ रहे थे, जैसे मान लो 1957 में 1 तारीख को जनवरी पड़ा, तो इनमें से ऐसा कौन सा वर्ष है जिसमें 1 तारीख को जनवरी पड़े? वो मान लीजिए कि 1957 में 1 तारीख को मंडे पड़ा, तो इनमें से ऐसा कौन सा वर्ष है जिसमें 1 तारीख को मंडे पड़ा होगा? इस प्रकार के क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं, तो हमें बताना पड़ता है तो बच्चों कि डेट कौन सी है, किस तारीख को सेम वैसे ही मंथ होंगे, वैसे ही दिन होंगे जैसे कि हमारे 1957 के कैलेंडर में थे। तो ठीक, 1997 को कैलेंडर निम्न में से कौन से वर्ष के समान होगा? तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा नॉर्मल ईयर होता है, नॉर्मल ईयर, एक नॉर्मल ईयर वो हर बार 11 साल के बाद रिपीट होता है। कितने साल के बाद बच्चों रिपीट होता है? 11 साल के बाद रिपीट होगा। लेकिन यदि पेपर में हमें कोई ऐसा सन दे दे जो हमारे लीप ईयर के जस्ट एक बाद का हो, कब का हो? लीप ईयर के जस्ट बाद का, तो उस वाली कंडीशन में हमें हर 6 साल के बाद हमारा जो ईयर होगा वो सेम होगा। जब कोई लीप ईयर के बाद वाली सन हमें दे दी जाती है, तो उससे 6 साल बाद जो भी वर्ष आएगा वो वर्ष और ये जो हमें दिया गया है वर्ष, ये दोनों वर्ष कैसे होंगे? सेम होंगे। यदि ये लीप ईयर के जस्ट बाद का ना मिलता हमें 97, तो हम कितने साल बाद का देखते? 11 साल बाद का। कितने साल बाद का देखते बच्चों? 11 साल बाद का। दो कंडीशन हो गई, आपको दो चीज समझ आ गई। सर यदि लीप ईयर की बात की हमें जस्ट सन दे दी जाए और उससे पूछा जाए कि उसके जैसा कौन सा और वर्ष आगे की ओर आएगा और हमें ऑप्शन दे दिया जाए, तो हम 6 साल जोड़ देंगे। लेकिन यदि लीप ईयर के जस्ट बाद का सन ना दे दिया जाए आपको, तो आप कितना जोड़ोगे? फिर आप जोड़ोगे 11। लेकिन अब एक क्वेश्चन और आपके मन में उठ रहा होगा कि सर मान लीजिए कि कोई लीप ईयर ही हमें दे दी जाए और उस लीप ईयर के बाद उस जैसा वर्ष किस दिन पड़ेगा हमें ये बताना हो। तब बच्चों जब कोई लीप ईयर आपको दे दी जाए और उस जैसा आपको निकालना हो, तो 28 वर्ष, कितने वर्ष बाद वही दिन आएगा? वैसी स्थिति किस वर्ष बाद बनेगी? 28 वर्ष के बाद वो साल उसी साल जैसा रहेगा, उसके हर दिन वैसी उतनी तारीख को पढ़ेंगे जितनी उस तारीख को दूसरे सन में पढ़े थे। ठीक, तो ये 1997 है, ये 1996 के बाद आया, जो कि हमारा 4 से विभाज्य है, यानी एक लीप ईयर के बाद का साल है। तो जैसे ही लीप ईयर के बाद का साल आया, तो हम इसमें क्या करेंगे? 6 साल जोड़ देंगे। क्या करेंगे? 6 साल जोड़ देंगे। 1997 में हमने 6 जोड़ा तो आया बच्चों 2003। इसका मतलब है सन 2003 जो है वो 1997 के जैसा ही होगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है बच्चों। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। आगे बढ़िए बच्चों, देखिए हमारे क्वेश्चन की ओर। वर्ष 1857 का कैलेंडर निम्न में से किस वर्ष के समान होगा? अब हम आपको बता दें बच्चों, हाँ, इन सवालों में जब भी कोई ऐसी शताब्दी दे दी जाए जो शताब्दी 400 से डिवाइड नहीं है, तो उसके बाद उससे जो पहले वाले वर्ष हैं बच्चों, उन वर्षों में ये आपके नियम काम नहीं करेंगे। 11 साल, 6 साल, 28 साल, ये वाले नियम काम नहीं करेंगे। कैसे? क्योंकि ये 1897 है, ये किस पे आएगा? 1900 पे आएगा ना 1857 के बाद। अगर हम 400 का भाग देंगे तो ये कट नहीं रहा, यानी 1900 जो है वो अपने आप में एक लीप ईयर नहीं होगा, जिस वजह से हमारा क्या है, ये सिस्टम काम नहीं करेगा। इसके पहले जितने भी सवाल थे आपने डेट देखी थी बच्चों, 1900 कुछ की हमने आपसे पूछा था और हम 2000 के बाद की डेटों पे जा रहे थे। तो क्या हो रहा था, जो बीच में 2000 आ रहा था वो हमारे 400 डिवाइड था। इस वजह से हमारे 11 साल, 6 और 28 ये तीनों नियम काम कर रहे थे। नॉर्मल ईयर 11 साल, यदि लीप ईयर के बाद का साल हो तो 6 साल, और अगर लीप ईयर है तो 28 साल बाद अगला लीप ईयर उसके जैसा ही होगा। ये था। ठीक, लेकिन जो हमारा 1897 है, ये शताब्दी है, ये शताब्दी के जस्ट पहले वाला है, और जो उसकी शताब्दी 1900 है वह 400 से डिवाइड नहीं है बच्चों। जब ऐसी कंडीशन हो जाए कि जो हमें शताब्दी के पहले वाली सन दी गई, तो उसकी जो शताब्दी होगी वो अगर 400 से डिवाइड नहीं है, तो हमारा 11 साल, 6 साल और 28 साल जो तीनों ट्रिक थी, जो तीनों हमें ऐड करने थे, वो तीनों नियम काम में नहीं आएंगे। फिर ऐसी स्थिति में हम अपने ऑप्शन से उस सवाल को सॉल्व करते हैं। हम देखते हैं कि उसके जैसा सेम दिन किस ऑप्शन में होगा। ठीक, तो देखिए अब 1857 है और ये सब 1900 के बाद की है,
तो मान लो हम पहले ऑप्शन को चेक करते हैं, तो 1897 से हम 1908 पे आते हैं। 97 से 1900 आने में 3 साल और 1908 आने में 8 साल। ये तो होगा ईयर बच्चों, ये क्या होगा आपके ईयर। अब इस ईयर में लीप ईयर भी आया होगा। 1900 आया तो 1900 400 से भाग नहीं जाता, 1900 अपने आप में लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर कब आया होगा? 1904 में आया होगा। और 1908 की तो बात ही की जा रही है, तो जिस साल की बात की जा रही है उस साल को तो हमने यहाँ लिख ही लिया है। ठीक, तो केवल 1904 में आया है। 1904 में आया तो एक और जोड़ेंगे, 8 3 11 और 1 12। ये 7 से काटेंगे, 0 आ रहा क्या? नहीं आ रहा। इसका मतलब हमारा 1908 का ऑप्शन बच्चों रॉन्ग है। क्या है? रॉन्ग है, क्योंकि यदि 0 आता तो जो डेट यहाँ पड़ती सालों में, वो डेट उस ऑप्शन के सालों में भी पड़ती सेम। ठीक, वैसे ही दिन पड़ती। अब 1903 में चेक करेंगे तो केवल 6 साल हो रहे हैं, कोई भी लीप ईयर नहीं आ रहा है, इसमें भी 6 में 7 का भाग नहीं जा रहा है बच्चों। अब देखो यहाँ ऑप्शन हमारा ये है 1904, तो हम 1857 से 1904 में जाएंगे। 1857 से 1904 में गए तो देखो ये तो पहली बार 6 साल 7 साल ये हो गए। अब 1904 का एक ईयर, ये तो कितने हो गए? 8, इसमें भी नहीं जा रहा है। अब हम देखेंगे 1909 में। 1909 में 3 साल ये, 9 साल ये, 9 साल ये, 12 हो गए। ये तो हो गए हमारे ईयर। अब हम चेक करेंगे प्लस लीप ईयर कितना पड़ा हो 1909 में, तो देखो 1904 में एक लीप ईयर आएगा, 1904 में एक लीप ईयर आया, 1908 में एक लीप ईयर आया, तो 2 लीप ईयर ये हो गए। तो देखो 9 और 3 12 और 2 14। अब हम अगर 14 में 7 का भाग देंगे बच्चों तो कितना आएगा? 0। इसका मतलब है 1909 हमारा राइट आंसर है। जैसा कि 1857 में दिन होंगे वैसे ही सेम दिन हमारे 1909 में भी होंगे, बस 1909 में भी हमारे सेम वैसे ही दिन होंगे जैसा कि वर्ष 1857 में दिन था। तो ऐसे क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों ऐसे लगते हैं जब शताब्दी जो हमारी है वो 400 से डिवाइड ना हो, तो उसके जो दिन होंगे वो हमें चेक करने होंगे। फिर हमारा नॉर्मल ईयर, जो नॉर्मल ईयर का आपको बताया था 11 और 6, और लीप ईयर का बताया था 28 वर्ष, ये दोनों नियम हमारे काम में नहीं आते हैं। ये दोनों नियम हमारे काम में नहीं आते हैं। फिर मुझे चेक करना पड़ता है कि दिन, पहले हमने ईयर निकाले, फिर उससे लीप ईयर निकाले, फिर उनको जोड़ दिया। जोड़ने के बाद हमें 7 से डिवाइड देके देखेंगे। जिस ईयर में 0 आ जाए, समझ लीजिएगा तो वो ईयर और वो ईयर, दोनों ईयर कैसे होंगे बच्चों? सेम होंगे। अब कुछ कंडीशन है जो कि हम आपको समझा दें, तो वो देखिए क्या होता है कि आपने देखा कि हमारे वर्ष की शताब्दी की शुरुआत हुई है 100 से। ठीक, तो ये लिखिए 100, फिर हमारा दूसरा है 200, 300, 400। ठीक है बच्चों, तो अब आपको पता है कि सर ये तो होगा 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं? हम पहले ये काउंट करेंगे, तो आप कहोगे सर 100 साल में होते हैं लीप ईयर 24। कितने लीप ईयर होते हैं? 24। ये तो हो गए ईयर। अब इन शताब्दियों में लीप ईयर कितने होंगे? 24। 25 क्यों नहीं होगा? आप कहोगे सर 100 में 4 का भाग दो, 25। 25 इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी शताब्दी आएगी आप 4 से नहीं फिर 400 से भाग दोगे। जिस वर्ष शताब्दी होगी उस शताब्दी के वर्ष को आप 4 से नहीं 400 से भाग दोगे। तो यहाँ आपने 400 से भाग दिया, तो 400 से 100 तो कटा नहीं। इसका मतलब है कि 1 साल से लेके 100 वर्ष तक, 1 वर्ष से लेके 100 वर्ष तक कितने लीप ईयर पड़े? केवल 24। तो ये कितने हो गए? 124। अब यहाँ देखो, यहाँ कितने पड़ेंगे? यहाँ पड़ेंगे 200 साल में 48। कितने पड़ेंगे? 48। 24 इसके और 24 इसके, तो कितने हो गए? 48। तो ये कितना हो गया? 248। अब यहाँ देखो, यहाँ कितने पड़ेंगे? यहाँ पड़ेंगे फिर 24 300 साल में, क्योंकि 300 400 से भाग नहीं जाएगा, तो 200 से 300 साल के बीच 24 और लीप ईयर है। 48 और 24 टोटल लीप ईयर कितने हो गए बच्चों? 72। कितने हो गए? 72 लीप ईयर। अब हमारा जो 400 वर्ष है, ये 400 400 से कट जाएगा। क्या होगा? इस 400 को 400 से कट जाएगा, तो 400 400 से कट जाएगा, तो 24 लीप ईयर तो वैसे ही होते थे, एक लीप ईयर और मिल गया, यानी कितने और लीप ईयर हो गए? 400 वर्ष में 25 लीप ईयर। कितने लीप ईयर मिल गए मुझे? 25 लीप ईयर। 72 में 25 लीप ईयर जोड़े तो 97 हो गए। टोटल 100 वर्ष से 400 वर्ष में लीप ईयर कितने आते हैं? 97। 100 वर्ष से 300 वर्ष के बीच में लीप ईयर आते हैं 72। 100 वर्ष से 200 वर्ष तक लीप ईयर आते हैं 48, और 1 से 100 वर्ष के बीच में लीप ईयर आते हैं 24। अब इसको काउंट कर लीजिए बच्चों, काउंट कर लीजिए तो कितना होगा? 372। ये होगा आपका 497। अब मुझे पता है कि हर 7 दिन के बाद दिन फिर से रिपीट होता है। क्या होता है? हर 7 दिन के बाद दिन रिपीट होगा, तो हम इसमें देंगे सब में 7 से भाग। कितने से भाग देंगे? 7 से भाग। 7 का भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा? 7 एकम 7, बचा 5, 54 हो गया, 7 7 49,
49 हो गया तो कितने दिन एक्स्ट्रा निकले? 5 डे। 5 डे क्या है? ये ओडेड डे है। कौन से डे है बच्चों? ओडेड डे। ये एक्स्ट्रा दिन है। कितने दिन निकल रहा है? 5 दिन। एक शताब्दी में, एक वर्ष से 100 वर्ष के बीच में 5 दिन केवल ऐसे एक्स्ट्रा निकलते हैं जो पूरे 7 दिनों से कटने के बाद केवल 5 दिन एक्स्ट्रा निकलते हैं। यहाँ पे कितने दिन एक्स्ट्रा निकल रहे हैं? 248 में 7 से भाग दो, 7 दूनी 14, 7 21, 21 बचे 3, 38, 7 पना 35। कितने दिन निकले? 3 डे। कितने दिन निकले? 3 दिन। यहाँ भाग दोगे तो कितने दिन निकलेगा? 7 पना 35, 22, 7 21, 1 दिन। कितना दिन निकला? 1 डे एक्स्ट्रा। अब 7 7 49, 7 एकम 7, यहाँ कितने दिन निकले? कुछ भी नहीं। यानी हर 400 साल के बाद दिन वापसी फिर से रिपीट होंगे। ठीक, तो क्या हो गया? ये हमारा क्रम बन गया 5 3 1 0। ये क्या बन गया? हमारा क्रम बन गया। 1 से 100 साल में 5 दिन ऐसे एक्स्ट्रा निकलते हैं जो हमारे दिन खत्म होने के बाद फिर से दिन चालू होते हैं। और 1 से 200 वर्ष के बीच में 3 दिन एक्स्ट्रा निकलते हैं। 1 से 300 वर्ष के बीच में 1 दिन एक्स्ट्रा निकलता है। 400 वर्ष के बाद फिर से वह साल, फिर से वह दिन फिर से रिपीट होने चालू हो जाते हैं। ठीक, तो ये बात आपको बिल्कुल विशेष तौर पर ध्यान रखनी है बच्चों, क्योंकि ये ट्रिक है जिससे हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। 53 10 क्या है? 53 10, 53 10, ये आपको याद रखना है। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए पहले आप। देखिए तो बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, अगस्त 2020 में रविवार कुल कितनी बार आएगा? रविवार जो दिन है वो अगस्त में कितनी बार आएगा? देखो नॉर्मल दिन तो एक महीने में 4 बार आते हैं, 5 भी बार आ सकते हैं कोई कोई। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कितनी बार आ सकते हैं? 4 बार या 5 बार, कभी कभी 6 बार भी हो जाता है, लेकिन वैसे 4 या 5 बार होते हैं। ठीक, अब लेकिन मुझे ये बताना है कि अगस्त 2020 में जो रविवार आया वो आया कितनी बार। गंभीर समस्या ये है हमारे लिए, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि अगस्त में पहले अगस्त 1 अगस्त की शुरुआत किस दिन से हुई थी। ठीक, ये कोई आंसर मुझे भी नहीं मालूम है, ना ही आपको मालूम है। ठीक है बच्चों, तो पहले क्या करेंगे? हम अगस्त तक पहुंचने के लिए मंथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अगस्त तक पहुंचने के लिए मंथ लिखेंगे। ठीक है, तो मंथों की शुरुआत होती है जनवरी से, तो मैं लिखूंगा पहले जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, मई, जून और फिर जुलाई, और फिर 1 तारीख अगस्त की। अगस्त भी लिख लो। चलो, अगस्त 2020 को पता करने के पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा कि 1 अगस्त 2020 को कौन सी तारीख थी, तब हम बता पाएंगे कि अगस्त के महीने में रविवार कितनी बार आएगा। ठीक, तो 1 अगस्त 2020 की मुझे डेट निकालनी है। जो 2020 है ये अपने आप में एक लीप ईयर है, तो पहले हम जनवरी से लेकर अगस्त तक महीने कवर करेंगे। ठीक, तो जनवरी में टोटल 31 दिन, फरवरी, अब जो 2020 है बच्चों ये लीप ईयर है, तो इसमें फरवरी होगी 29 दिन की, 28 दिन की नहीं होगी। ये भी एक देखने वाली बात है, क्योंकि जल्दबाजी बच्चे 28 दिन लिखते हैं यहाँ पे। मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31 और अगस्त का 1 दिन, क्योंकि पहले अगस्त को क्या है मुझे ये पता करना था। ठीक है, अब देखिए आप, इसमें हम 7 से भाग देंगे तो देखिए 3 दिन यहाँ एक्स्ट्रा निकलेंगे, 2 दिन, 1 दिन यहाँ एक्स्ट्रा निकलेगा, 3 दिन, फिर यहाँ 2 दिन, फिर 3 दिन, फिर 2 दिन, फिर 3 दिन और 1 दिन। 3 और 1 4, 7 9 12 14 17 और 1 18, 18 दिन ये हो गए, प्लस जो 2020 है इसको हमें किस्तों में तोड़ना पड़ेगा बच्चों। किस प्रकार तोड़ना पड़ेगा? किस्तों में तोड़ना पड़ेगा। तो इसको हम लिखेंगे 2000 प्लस, अब अगस्त का निकालना है, हमने मंथ यहाँ निकाल ही लिए है अलग से। जब मंथ निकाल लिए तो हमें 2020 की तो कोई आवश्यकता नहीं, हमें आवश्यकता है 19 सालों की, क्योंकि 1 जनवरी से लेके अगस्त तक के तो हम मंथ यहाँ दे ही चुके हैं 2020 के, और ये साल खत्म नहीं हुई, तो हमने ये मंथ तो पहले ही बाहर निकाल ली। जब हमने ये मंथ पहले लिख लिए तो अब 2019 तक की बात चलेगी। 1 साल कम करके आपको लिखना पड़ेगा हर बार। कितना कम करके लिखना पड़ेगा? 1 साल कम करके। तो 2000 प्लस 19, अब इस 19 सालों में लीप ईयर कितनी बार आए हैं ये भी हम काउंट करेंगे। क्या काउंट करेंगे? कि इस 19 सालों में लीप ईयर भी कितनी बार आए हैं ये हम काउंट करेंगे। तो देखिए 2004 में आया, फिर 2008 में आया, 12 में आया, 16 में आया। लीप ईयर कितने बार आए हैं बच्चों? 4 बार। 4 बार लीप ईयर आया है। अब देखिए जो शताब्दी होती है हम उसमें 400 से भाग देते हैं तो क्या आएगा? 0। क्या आएगा?
जीरो आएगा। ठीक, बाकी हम इसमें 7 से भाग देंगे, इसमें भी 7 से भाग देंगे। तो देखिए 7 दूनी 14, कितने दिन एक्स्ट्रा निकले? 4 दिन। यहाँ देखिए 7 दूनी 14, कितने दिन एक्स्ट्रा निकले? 5 दिन। और 4 दिन आपके ये 4 और 4 8 और 5 13, कितने दिन हो गए? 13। 7 का भाग दो, 7 एकम 7, कितने दिन निकले? 6 दिन। 6 दिन। दिनों में छठवां दिन कौन सा होता है, ये ध्यान रखिए। शुरुआत मंडे से होती है और दिनों में छठवां दिन होता है सैटरडे। कौन सा होता है बच्चों? सैटरडे। यानी 1 अगस्त 2020 को शनिवार था। क्या था बच्चों? 1 अगस्त 2020 को शनिवार था। अब इसको दो तरीके से लगा सकते थे आप। प्रेजेंट में जो दिन है उस दिन से अगस्त 2020 में पहुंचो। जैसे आप जिस डेट में आज खड़े हो और आपको आज का दिन पता है कि आज कौन सा दिन था, तो आज की डेट से यदि 1 अगस्त 2020 में पहुंच जाओ, आप ऐसे भी कर सकते थे। ठीक, और वैसा नहीं करना, नॉर्मल आपको पता करना है बेसिक से कि 1 अगस्त 2020 को रियलिटी में कौन सा डेट था। तो ट्रिक ये है, इस ट्रिक से आप पता कर सकते हैं कि 1 अगस्त 2020 को शनिवार था। क्या था बच्चों? शनिवार था। जैसे ही 1 अगस्त 2020 को शनिवार आया, तो देखिए फिर 1 अगस्त के बाद शनिवार कितनी तारीख को आएगा? 8 तारीख को आएगा। ठीक, फिर कितनी तारीख को आएगा? 15 तारीख को आएगा। फिर कितनी तारीख को आएगा? 22 तारीख को आएगा, सॉरी 23 तारीख को आएगा। ठीक है, 23 तारीख के बाद कितने तारीख को आएगा शनिवार? 30 तारीख को आएगा। कितने तारीख को आएगा? 30 तारीख को आएगा। इसका मतलब है 4 बार ये आया, तो रविवार भी 4 बार आएगा। ठीक, फिर शनिवार के बाद जो नेक्स्ट दिन होगा वो 31 तारीख होगा, वो भी क्या होगा? रविवार। तो रविवार कितनी बार आया? 1 बार और आएगा। 4 बार शनिवार आया तो 4 बार रविवार आया होगा। और 31 तारीख को क्या आया बच्चों? आपका 1 बार और रविवार। तो टोटल रविवार कितने हो गए? 5 बार। कितने बार रविवार आ गया? 5 बार आ गया, क्योंकि महीने में होते हैं 31 दिन। पहले तारीख को पढ़ा तो आप खुद देखिए, 2 तारीख को रविवार, 3 को सोमवार, 4 को मंगल, 5 को बुध, 6 को गुरु, 7 को शुक्र, 8 को फिर शनि, फिर 15 को, फिर 15 से 7 जोड़िए तो 22 तारीख को, कितने तारीख को? 22 तारीख को। फिर 22 से 7 जोड़िए तो कितने तारीख हो गई? 29 तारीख। अब 30 तारीख को होगा क्या? रविवार, और 31 को होगा सोमवार। 30 को होगा रविवार, 31 को होगा सोमवार, और 29 को होगा शनिवार। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, कितने बार शनिवार आया महीने में? 5 बार। आप खुद काउंट कीजिए, शनिवार महीने में कितनी बार आया? 5 बार। और शनिवार के जस्ट बाद आता है रविवार, तो रविवार भी कितनी बार आया होगा बच्चों? 5 बार। इसलिए मैंने कहा कि रविवार अगस्त के महीने में कितनी बार आया? 5 बार। शनिवार भी 5 बार आया, रविवार भी 5 बार आएगा, और आपका सोमवार भी 5 बार आएगा। इस महीने में 3 दिन आपके ऐसे होंगे जो 5 बार रिपीट होंगे। पहला शनिवार, फिर रविवार, और फिर सोमवार। यदि यहाँ रविवार की जगह सोमवार की पूछते तो हम 5 बार लिखते, यदि यहाँ शनिवार का पूछा गया होता तो हम 5 बार लिखते। इन 3 दिनों के अलावा बाकी की जो 4 दिन हमसे पूछे जाते, उन 4 दिनों में हम केवल 4 बार लिखते, क्योंकि वो 4 दिन केवल 4 ही बार आए हैं। ये 3 दिन हैं जो चौथे दिन के बाद 5वीं बार आया। देखो, पहली तारीख, फिर 8, फिर 15, 22, 29, देखो काउंट करो, 3 और 2 5, और शनिवार के जस्ट बाद रविवार आता है। इसका मतलब रविवार भी 5 बार आया होगा, क्योंकि ये मंथ 31 को खत्म होगा। तो ठीक, और फिर 31 तारीख का दिन भी है तो सोमवार भी आया होगा, यानी कितनी बार आया होगा? 5 बार। तो जब ऐसे क्वेश्चन हमें दिए जाए और हमें डेट निकालनी हो कि कौन तारीख कैसा होगा, तो ये हमारी ट्रिक है, ये हमारा तरीका है। इस तरीके से लगेगा, तब आप जाके वो दिन पता कर पाओगे। उस दिन से फिर आप काउंट कर पाओगे कितनी बार आएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट लो। आगे बढ़िए दोस्तों, और हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा दिन है जो शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता, यानी शताब्दी में आता ही नहीं है। शताब्दी के लास्ट में इनमें से कौन सा दिन है जो कभी आ नहीं सकता? तो हमने आपको बताया था दोस्तों कि हर 400 साल के बाद दिन रिपीट होते हैं। बताया था हर 400 साल के बाद रिपीट होते हैं। आपने देखा था 400 का 400 बाद दिया था, 0 आया था। उसके बाद जो 500 वर्ष होगा उसमें फिर से हमारी वही ट्रिक चलेगी, 53-10 की काम करना चालू हो जाती है। तो मुझे पता है कि 1 से 100 साल तक में ओडेड डे आते हैं, कितने? 5।
1 से 200 साल के बीच में ओडेड डे आते हैं 3, 1 से 300 साल के बीच में ओडेड डे 1 आते हैं, 1 से 400 साल के बीच में ओडेड डे बिल्कुल नहीं आते, 0 हो जाता है। अब जो पांचवा होगा, जो फिर से 1 से 500 साल के बीच में होगा, उसमें ओडेड डे फिर 5 होंगे। 106 से साल के बीच में 1 से 600 साल के बीच में 3 एक्स्ट्रा ओडेड डे होंगे। 1 से 700 साल के बीच में 1 एक्स्ट्रा ओडेड डे होगा और 1 से 800 साल के बीच में वापस 0 हो जाएगा। यानी हमारा जो 53-10 है, ये एक पैटर्न है, तो इसी पैटर्न से हमारे साल काम करते हैं। तो ये 53-10 हो गए, यानी 5 दिन इसमें एक्स्ट्रा है, 3 दिन इसमें, 1 दिन इसमें, 0 फिर रिपीट होगा। ठीक, तो यहाँ सवाल में पूछा गया अंतिम दिन नहीं होगा, ऐसा कौन सा दिन है जो लास्ट डेट में नहीं आएगा। तो देखो यहाँ 1वीं शताब्दी में 5वां दिन आएगा, 5वां दिन कौन सा दिन होगा, फ्राइडे, यानी फ्राइडे अंतिम दिन होगा पहले वर्ष से 100वीं शताब्दी तक। जो 5वां दिन है यानी फ्राइडे, ये अंतिम दिन होगा उस दिन, क्योंकि यहाँ पूछा है शताब्दी में अंतिम दिन बताना है, कौन सा शताब्दी में नहीं आएगा ये नहीं पूछा गया, अंतिम दिन पूछा गया, लास्ट डेट। यहाँ देखो तीसरा दिन होगा जो अंतिम होगा, तीसरा दिन कौन सा होगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो तीसरा दिन कौन सा होगा, वेडनेसडे, वेडनेसडे लास्ट दिन होगा। फिर यहाँ पहला दिन यानी कौन सा होगा, मंडे, कौन सा दिन लास्ट होगा, मंडे। यहाँ 0 आया यानी कोई भी दिन लास्ट नहीं होगा, पूरा साल खत्म हो जाएगा। तो अब हमारे ऑप्शन में देखो ऐसा कौन सा दिन है जो अंतिम दिन में नहीं आ रहा। ठीक, अब 0 आने का मतलब है, किसी चीज में 0 आया इसका मतलब है कि वो कौन सा दिन है बच्चों, संडे है। कौन सा दिन है, संडे। 0 आने का मतलब संडे, पहला आया तो मंडे, फिर 0 आएगा तो फिर संडे। ठीक, तो संडे आ गया, मंडे आ गया, वेडनेसडे आ गया, फ्राइडे आ गया, ये हमारे अंतिम दिन है। इन 4 दिनों के अलावा बाकी के जो 3 दिन बचे हैं वो कभी भी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होता है, कभी भी। जीवन कट जाएगा आपका, लेकिन इन 4 दिन के अलावा 5वां दिन आपको नहीं मिलेगा जो शताब्दी के लास्ट में आएगा, आएंगे इन्हीं 4 में से कोई ना कोई दिन। तो हमारे ऑप्शन है देखो रविवार, रविवार यहाँ है, सोमवार, सोमवार है, बुधवार, बुधवार है, मंगलवार एक ऐसा दिन है जो कभी भी शताब्दी में नहीं आएगा। मंगलवार के अलावा भी दोस्तों देखो ट्यूसडे हो गया जो कभी शताब्दी के अंत में नहीं आएगा। ट्यूसडे के बाद यहाँ देखिए सैटरडे भी हो गया जो कभी भी शताब्दी के अंत में नहीं आएगा। सैटरडे के बाद देखिए यहाँ थर्सडे भी हो गया जो कभी भी शताब्दी के लास्ट में नहीं आएगा। तो ये 3 दिन ऐसे हैं जो किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन में आ ही नहीं सकते। जीवन भर आप चेक कर लीजिए, चाहे याद कर लीजिए और चाहे फिर लगा के देखिएगा, दोनों तरीके आपके पास हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। देखिए बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, वर्ष 2020 में कुल कितनी बार बुधवार आएगा। अब ना मुझे मंथ दिया गया, ना मुझे तारीख दी गई, ना मुझे डेट दी गई, मुझे केवल ईयर्स दिया गया है कि वर्ष 2020 में कितनी बार सर ये बताइए आपके लीप ईयर आएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि एक साल में कोई भी दिन हो ज्यादा से ज्यादा 52 या 53 बार आता है। कितनी बार, 52 या 53 बार। ठीक है, क्योंकि 364 दिन 7 से डिवाइड हो जाते हैं, बचा आपका 365 दिन का एक दिन। बचा क्या, 365 दिन का एक दिन ही आपके पास बचा है जो आपका एक्स्ट्रा है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि यदि कोई नॉर्मल ईयर है, एक नॉर्मल ईयर, तो उसमें जो महीने का पहला दिन होगा, महीने का पहला दिन होगा वो कितनी बार, और आखिरी दिन, पहला दिन और आखिरी दिन दोनों आएंगे 53 बार। कितनी बार, 53 बार। पहला दिन और आखिरी दिन 53 बार आता है। ठीक, और जब एक लीप ईयर हो तो उसमें एक्स्ट्रा दिन कितने निकलते हैं, 2 डे। कितने दिन एक्स्ट्रा निकलते हैं, 2 डे। 2 डे का मतलब कि फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों आएंगे 53 बार, या लास्ट के 2 डे कितनी बार आएंगे, 53 बार। ऐसे ही इसमें या तो पहला दिन जिस दिन की शुरुआत जिससे होगी वो 53 बार आएगा, या आखिरी दिन जो होगा वो 53 बार आएगा यदि नॉर्मल ईयर है। और अगर आप वो अपने आप में लीप ईयर है तो उसमें जो दिन पहली जनवरी को जो दिन था या दूसरी जनवरी को जो दिन था वो दिन, या 30 दिसंबर या 31 दिसंबर का जो दिन था लास्ट का वो दिन, वो दोनों 53 बार आएंगे। यानी शुरुआत का दिन या लास्ट का, शुरुआत का यानी क्या हो गया, मंडे। लीप ईयर में या तो मंडे 53 बार आएगा या ट्यूसडे आएगा, या आपका लास्ट का संडे या सैटरडे या संडे 53 बार आएगा। ठीक है,
वैसे ही फर्स्ट डे में यानी मंडे या तो मंडे आएगा या तो संडे, ये दिन क्या होंगे 53 बार आ सकते हैं। ठीक, लेकिन अब वर्ष 2020 की बात हो रही है तो हमें इस पे फोकस करना है कि हमें वर्ष 2020 के पूरे दिन निकालने हैं। क्या निकालने हैं? पूरे दिन, और लास्ट में कौन सा दिन था ये पता करना है। ठीक है, तो वर्ष 2020 में पूरे साल कितने हो गए? 2000। अब इस 2000 को क्या करेंगे, हम एक कम करके लिखेंगे साल में से, तो कितने लिखेंगे? 19 साल। लीप ईयर कितनी बार पड़े 2020 से? 5 बार। लीप ईयर कितने बार आए? 2004, 2008, 2012, 2016 और 2020। कितने बार लीप ईयर आए हैं? 5 बार लीप ईयर आए हैं। ये अपने आप में जीरो हो जाएगा, 4 से भाग देने पे, 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, कितना निकलेगा? 5 दिन एक्स्ट्रा निकलेगा। कितने दिन एक्स्ट्रा निकलेंगे बच्चों? 5 दिन एक्स्ट्रा आपके निकल गए। अब आप देखिए कि 5 दिन ये एक्स्ट्रा निकल गए, और यहाँ देखिए 5 दिन टोटल दिन कितने हो गए? 10। 7 से भाग देंगे, कितने दिन एक्स्ट्रा निकलेंगे? 3 डे। क्या होगा? 3 डे। कितने दिन हो गए? 3 डे। बस 2020 का पूछा था, किस्तों में लिखेंगे, 2000 प्लस 19 प्लस 5 लीप ईयर होंगे उन सालों में। ठीक है, अब 0 400 से भाग दिया, इसमें दिया 7 दूनी 14, 5 दिन एक्स्ट्रा निकले, 5 दिन ये 5 5 10, 7 से दिया 3 दिन एक्स्ट्रा, यानी तीसरा दिन। क्या है? तीसरा दिन। जो तीसरा दिन होगा वो कितनी बार आएगा? 53 बार। ठीक है, तो दिन की शुरुआत कब से होती है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तीसरा दिन कौन सा है बच्चों? वेडनेसडे। इसका मतलब है कि जो वेडनेसडे है वह बुधवार जो है वो 2020 में कितनी बार आया होगा? 53 बार। यदि यहाँ 3 की जगह 2 आ जाता तो इसका मतलब है कि ट्यूसडे 53 बार आया है। यदि 1 आता तो मंडे 53 बार आया है। 5 आता तो फ्राइडे 53 बार आता। यदि 6 आता तो सैटरडे 53 बार आता, और 7 आता तो संडे आपका फिर से 53 बार होता। फिर यार यहाँ पे तीसरा दिन आया। तीसरा दिन ये देखो महीने में क्या होगा? ये लीप ईयर है, इसका मतलब शायद 30 दिसंबर भी होगा और 31 दिसंबर भी होगा। तो 31 दिसंबर को बुधवार था और 30 दिसंबर को मंगलवार था। इसका मतलब है कि 2020 में मंगलवार भी 53 बार आया है, और 2020 में बुधवार भी कितनी बार आया है? 53 बार आया है।